हेडिंग डालो फटाफट से, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल नया चैप्टर है, अगर अभी तक ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो अब करनी शुरू कर दो। जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो ये समझ लो कि एक दूसरा जन्म है आपका, आपको अपनी पिछली गलतियां भूलने का मौका मिल रहा है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, देखो इधर रिटायरमेंट, अभी थोड़ी देर सीरियसली रिकॉर्डिंग चल रही है, कई बच्चे छुट्टी भी नहीं आए, प्लीज इधर ध्यान दो। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अब आपको ये समझना है कि रिटायरमेंट कैसे हो सकता है। अगर आपको जाना, ये थोड़ा ना मुंह उठा के कल से नहीं आऊंगा, सुनो, अगर आपको रिटायरमेंट चाहिए तो ये नहीं होता कि मुंह उठा के कल से नहीं आऊंगा। कब कब रिटायरमेंट कर सकते हो, लिख लो, इस पे एमसीक्यू बन सकता है कि या तो आपका एग्रीमेंट है कि भाई मैं 1 साल 2 साल 3 साल में चला जाऊंगा, 1 साल 2 साल 3 साल एग्रीमेंट है हमारा कि भाई हम इस डेट को चले जाएंगे, या फिर अगर मैं एकदम से बोल दूं तो सबकी कंसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो हमारे इंस्टीट्यूट से किसी टीचर को जाना है तो या तो उसका संदीप सर के साथ एग्रीमेंट है मैं 3 साल 4 साल 5 साल जाऊंगा, या वो एकदम से मुंह उठा के बोल दे कि सर मैं कल से नहीं आऊंगा, और सर को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई केस वेस तो करेगा नहीं एक दूसरे पे, तो लिख लो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। भाई सबकी मर्जी है, अगर सबकी मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी मर्जी चाहिए, ये नहीं कि मुंह उठा के चले गए। ठीक है, तो याद रखना, या तो एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट नहीं है तो सबकी मर्जी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे उठा के चले गए, समझ गए ना। चलो हेडिंग डालो अगली, फटाफट से लिखो। अब ये बताओ, अगर कोई पार्टनर चला गया, ऐसे समझना, अगर वो इस डेट को चला गया, मान लो वो 30 जून को चला गया, ठीक है, अब उसकी लायबिलिटी यहां पे भी रहेगी या यहां पे भी रहेगी, कब तक रहनी चाहिए उसकी लायबिलिटी, मतलब उसकी जिम्मेवारी कब तक बनेगी, जब तक वो था, जब तक वो था उसकी लायबिलिटी रहेगी। भाई एक बात सुनो, कल को पता चला कि मई में कोई बात हुई थी तो वो था ना, 30 जून तक था ना, तो उसकी लायबिलिटी लिखो, लिखो रिटायरिंग पार्टनर लायबिलिटी, रिटायरिंग, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, किसी बुक में नहीं मिलेंगी, ये हमने नोट्स बना रखे हैं अपने। रिटायरिंग पार्टनर लायबिलिटी, ठीक है, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी continues till the date of retirement, till the date of retirement। उसकी लायबिलिटी कब तक रहेगी, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी लायबिलिटी कब तक रहेगी, डेट ऑफ रिटायरमेंट तक कंटिन्यू रहेगी। सही है, लिख लिया बात। मान लो कि अगर आप पहले छोड़ के गए हो तो एक बात ऐसे समझो कि अगर कोई टीचर मई में छोड़ के गया है, मई में छोड़ के गया है, तो मई, अगर वो जून में चला गया तो मई तक का सिलेबस तो करा के जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसको मई तक के पैसे मिल रहे हैं तो बोलो समझ में आ गया। ठीक है, चलो रिद्धिमा, इससे करनी है वापसी, समझ रही है। चलो तो एक काम करते हैं, यहां से अब न्यू रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे। हेडिंग डालो न्यू रेशो कैलकुलेशन। न्यू रेशो कैलकुलेशन, इसमें भी केसेस हैं, लगाओ अटेंडेंस, कौन रोक सकता है तुमको। केस वन, केस वन, केस वन की पहचान क्या होती है, कुछ बोला ही नहीं होता, लिखो ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, 3:1 रेशो है, रेशो क्या है 3:1। बी नहीं आई, बी रिटायर्स, फाइंड न्यू रेशो, और इसमें निकलती है गेनिंग रेशो। मेरे को याद रहता है, एक गिलास दो, गेनिंग रेशो, जैसे उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलती थी इसमें गेनिंग रेशो निकलती है। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल केस है, न्यू रेशो निकालने का सबसे मुश्किल केस है पूरी बुक का। क्यों, क्योंकि देखो
इसमें कुछ गिवन नहीं होता, तो ए बी सी 3:1, कौन चला गया? बी। तो न्यू रेशियो क्या हो गई? A/C की 3:1। देखा कितना मुश्किल है, ये सबसे मुश्किल है। अगर ऐसा आ जाए तो मजा ही मजा। ए बी सी पार्टनर है, 3:1 रेशियो, बी चला गया तो न्यू रेशियो क्या हो गई? 3:1। थैंक यू। अगर ए चला जाता तो 2:1। हाँ, ये केस 1 था। ठीक है, तो ए और सी 3:1। अगर कौन चला गया? बी चला गया, तो ए और सी की न्यू रेशियो तो आ गई। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और मुश्किल है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो भी वही आ जाती है, ए और सी की 3:1। ये केस 1 है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन बताना। गीता राधा गर्व है क्या? है? ठीक है, पेज नंबर बताइयो। 5.69। क्या आपकी नई बुक का भी गीता राधा गर्व है? चेक करो पेज नंबर। 5.70। नई बुक का 5.70। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या रहा है? गीता राधा गर्व पार्टनर हैं, जी आर, और गीता की स्पेलिंग क्या होती है? GITA। गीता राधा और गर्व पार्टनर है, और इनकी रेशो है 1/2, 2/5, 1/10। ये आज एक कसम खा लो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, अगर ये ऐसे न्यूमेरिकल इक्वल नहीं है, ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो पहले क्वेश्चन मत देखो, पहले इसको बराबर करो, वरना कांड हो जाएगा। पहले एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 10, 5, 4 और 1, 5, 4, 1। गीता राधा गर्भ 5, 4, 1। अब हमारी रेशो आ चुकी है जी, गीता, राधा और गर्भ। अब हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। कौन रिटायर हो रहा है? रिटायर कौन हो रहा है? क्वेश्चन में लिखा है गर्भ रिटायर हो रहा है। अगर गर्भ रिटायर हो गया तो न्यू रेशो इफ गर्भ रिटायर, बताओ, मैंने बताया सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये। गीता और राधा 5:4। क्वेश्चन खत्म। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? XYZ है, देखना XYZ है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, न्यू रेशियो भी निकालनी है, गेनिंग रेशियो भी निकालनी है। XYZ पार्टनर है, रेशियो है 1/2, 3/10 और 1/5। एलसीएम ले लो पहले। मैंने क्या कहा था? जब डिनोमिनेटर बराबर ना हो सबसे पहले क्या लो? एलसीएम। 5, 3, 2, यह आ गया 5, 3, 2। ओके, एलसीएम लिया है, आ गया 5, 3, 2। अब रिटायर कौन हो रहा है? वाई। तो न्यू रेशियो क्या आ गई? एक्स और जेड की 5:2। तो हमारी गेनिंग रेशियो भी क्या हो गई? 5:2। चलो आगे बढ़े। ये था केस 1। अब आते हैं केस 2। लिखो RSM 3 पार्टनर है और इनकी रेशियो है 2:1। लिखो 2:2:1।
2 to 1 एम रिटायर्स। कौन रिटायर हो रहा है? एम रिटायर हो गया। हिज शेयर टेकन बाय आर एंड एस in 1:2. Calculate new ratio. सुनो, कौन गया है? एम गया है। एम का ऑब्वियस सी बात है, एम जाएगा तो इसका फायदा कह रहा हूं, फायदा आर और एस को होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है? आर और एस को इसका फायदा होगा। अगर ये तीनों मिलकर आइसक्रीम खाने वाले थे और इसने कहा आइसक्रीम आ चुकी है मैं नहीं खाऊंगा, तो इसका फायदा आर और एस को होगा, वो आपस में बांट लेंगे। तो सुनो, इस केस में क्या करते हैं, हम कहेंगे आर का न्यू। आर का पहले कितना था? 2/5। उसे कितना मिल गया? उसे मिलेगा एम का शेयर। एम का शेयर लिखेंगे इंटू वो कितना ले रहा है? 1/3 ले रहा है उसका। फिर से समझना, आर का जो पहले था वो तो रहेगा ही रहेगा, फिर हम एम का शेयर लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि उसको कितना मिल रहा है? 1/3। ऐसे ही दूसरा कौन है? एस। एस का न्यू बताओ कितना होगा? एस का पहले कितना था? 2/5 प्लस करेंगे, किसका शेयर लिखेंगे? जो जा रहा है। जा कौन रहा है? एम। इंटू में इसका कितना ले रहा है? ये 2/3। बिल्कुल सिंपल है। 2/5 प्लस 1/15, 15 एलसीएम 7/15। इसका आ गया 7/15। इसको भी सॉल्व कर लो। 2/5 प्लस 2/15, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 6 + 2 8/15। तो हमारी न्यू रेशियो क्या हो गई? 7:8। आर और एस की, आर और एस की न्यू रेशियो हो गई 7:8। नहीं, इसमें गेनिंग निकालनी पड़ती है। इसमें गेनिंग निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि उसका शेयर किसने ले लिया? इन्होंने 1:2 में, तो गेनिंग रेशियो 1:2 ही है। ठीक है, सुनो, हाँ मैं फिर से समझा रहा हूं, सुनो। अच्छी बात है ना, अगर एक भी बच्चे को समझ नहीं आया तो मैं तो दोबारा समझाऊंगा। सुनो, आर का न्यू कैसे निकलेगा? आर का पहले कितना था बताओ? 2/5। जा कौन रहा है? एम का शेयर लिख लेगा पहले। उसको कितना मिला है उसमें से जब वो जा रहा है? तो 1:2 में मिला है। क्वेश्चन में लिखा है 1:2 में मिला है, तो पहले दोनों का शेयर लिख लेंगे और फिर 1:2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 और 2/3। नहीं समझा? पहले जो जा रहा है उसका शेयर लिखेंगे और उसे किस रेशियो में बांटना है? 1:2 में, तो 1/3 2/3 और फिर ऐड कर देंगे। ये हमारी आ गई क्या? न्यू रेशियो आ गई। क्या डायरेक्ट प्लस? ऐसे थोड़ा होता है, उसका शेयर हो ले रहे हैं तो इससे में ही जाएगा ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एबीसी है क्या आपके में? एबीसी 843 है क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन क्या है? बोलो एक बारी। ए बी लिखो, ए बी सी पार्टनर है और इनकी रेशियो क्या है? 8:4:3। कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर किसने ले लिया? ए और सी ने इक्वली ले लिया। ए और सी ने उसका शेयर कैसे ले लिया? इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1 में। तो सुनो, ये वैसा ही क्वेश्चन है। हम लिखेंगे ए का न्यू। राघव देखियो, ए का न्यू, ए का पहले कितना था? 8/15। ए का पहले था 8/15 और ऐसे ही पहले बी का भी लिख लो। किसका? बी का, सी का?
सी का, सी बचा है ना, सी का न्यू, पहले सी का लिख लो, सी का कितना है 3/50। इसमें प्लस करेंगे, प्लस करेंगे कितना, इसमें प्लस करेंगे कितना, बी जा रहा है तो बी का शेयर कितना है 4/15 इंटू 1/2, आधा आधा। पहले बी का शेयर लिखो और उसको फिर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। एट बाय 15 प्लस 4/30, 3/15 प्लस 4/30। ए और सी की न्यू रेशियो आ गई 20:10, 10 यानी 2:1। लिख लो फटाफट। चलो, दो ही केसेस होते हैं मेनली, लिखो आगे, लिखो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। उल्टा हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता था ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग रेशियो हो जाता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्थक करके है क्या, सार्थक, वर्ष और मानसी है क्या। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालनी है। अच्छा, गेनिंग रेशियो किसकी निकलती है, ओनली रिमेनिंग पार्टनर्स की, ओनली, कहीं सबकी निकालनी शुरू कर दो, ओनली रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है सिर्फ उनकी निकलेगी गेनिंग, तो गेन तो वही करेंगे, जो जा रहा है वो तो हमेशा ही सेक्रीफाइस करेगा, जो जा रहा है वो तो हमेशा क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो आपको निकालनी है, सार्थक जा रहा है इस केस में, तो आपको सब कुछ गिवन है इसमें, तो चलो, तो गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो वंश, पहले बताओ वंश बचे कौन कौन है, वंश बचा है और कौन बचा है, मानसी। वंश का न्यू शेयर क्या है, और 1/3, माइनस करो ओल्ड शेयर, ओल्ड कितना है 3/9, और इसका कितना है 2/9। निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मुझे क्या लग रहा है, कुछ गलती कर दी मैंने। 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, एक मिनट, एलसीएम में मिस्टेक है, एक मिनट रुको, बात तो एक ही है लेकिन कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुको। वंश का ओल्ड शेयर कितना था, अगर हम बोले वंश की न्यू रेशियो, तो मैंने सही लिया 2/3 और 3/9, तो एलसीएम लेना जरा, 9 एलसीएम 6 माइनस 3/9, और इसका बताओ 9 एलसीएम, ठीक है 1/9। तो गेनिंग रेशियो क्या आ रही है, लिख लो
क्वेश्चन नंबर 6 WXYZ है WXYZ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का ए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सबसे पहले कह रहा है कि WXYZ 4 पार्टनर हैं, इनकी रेशो क्या है 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6। ये इनकी रेशो है। मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे दे रखा हो तो पहले इसका डिनोमिनेटर को ठीक करो। डिनोमिनेटर को ठीक करोगे तो कितना आएगा 6 एलसीएम आएगा 2 1 2 1। लिखो फटाफट 2 1 2 1। ये हमारी न्यू रेशो आ गई है WXYZ। ठीक है, अब कौन जा रहा है, कह रहा है कौन जा रहा है, एक बात बताओ, Y जा रहा है और न्यू, ये ओल्ड है, न्यू कह रहा है अगर Y चला जाएगा तो न्यू रेशो आएगी W की, X की और Z की, कितनी इक्वली, क्या है इक्वल 1 1 1। तो गेनिंग रेशो निकालोगे आपको कोई इस क्वेश्चन में खुद, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, इक्वली है ना, 3 पार्टनर है तो इक्वल कैसे आएगी, अगर 3 पार्टनर है तो इक्वली का मतलब क्या है 1 1 1 है, 1 1 1 आएगी ना बेटा। इक्वली का मतलब क्या होता है, तो W का निकालते हैं सबसे पहले। W का न्यू कितना है 1/3, सबका ही न्यू 1/3 है, तो पहले लिख ही लेता हूं। W का आ गया, X का आ गया, अब ओल्ड, टू बाई सिक्स, एक्स का 1/6 और Z का 1/6। 6 एलसीएम है, 2 - 2 0/6। 0/6 का मतलब इसने कोई ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, ये बराबर चल रहा है। 6 एलसीएम 1/6, ठीक है ना। 0 1 1 है क्या, तो कोई 0 0 1 क्यों बोल रहा था, लिख लो ओनली एक्स एंड जेड गेन, लिख लो ओनली एक्स एंड जेड गेन। सिर्फ और सिर्फ किसने गेन किया है, एक्स और जेड ने, 1:1 है। हाँ क्वेश्चन में बोला गेनिंग रेशियो निकालो, क्वेश्चन तो बुक नहीं है तुम्हारे पास, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास बुक नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, बुक है। तुम क्वेश्चन किस में देख रहे हो तब से, तुम्हारी दोनों के पास एक ही बुक है, बैग में है। अपनी बीवी घर छोड़ दियो, दोनों हनीमून पे एक ही के साथ चले जाना, है ना। मेरी घर पे है, जब बुक है ना तुम्हारे पास, तो सही है। कुछ कितना हो रहा है, चलो इधर देखो, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 का बी, और तू कही हो कि जगह नहीं है तो घर मायके छोड़ आई हो, है ना, घर में जगह नहीं है तो। 6 का बी, 6 का बी, तेरे घर में तो अपनी बुक के लिए जगह नहीं है। 6 का बी बेटा दे रखा था, तू कह रही है इसमें निकाला क्यों नहीं, जब दे रखा है तो क्यों निकालेगी, तू कह रही है न्यू रेशियो निकाली क्यों नहीं, जब न्यू रेशियो दे रखी है तो क्यों निकालूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी,
ए बी सी पार्टनर है, सुनो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी सी पार्टनर है और इनकी रेशियो है 4:3:2। सी गया और उसके शेयर का 4/9 किसने ले लिया? ए ने बच्चों उसके शेयर का कितना ले लिया? 4/9 ऑफ सी। तो कुछ सोचो ना, 9 में से 4 अगर सी ने ले लिया तो अब इसमें हमारे साथ मजे ले रहा है, तो बी ने कितना लिया होगा? 9 में से 5। बस ये चीज दे नहीं रखी थी, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो दिया ही नहीं। अगर सी गया, ए ने उसका 4/9 ले लिया, तो बी ने उसका कितना लिया होगा? 5/9। अब ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे कर रहे हैं तब से। लिखो एज न्यू, ए का पहले कितना था? 4/9 और उसको कितना मिल रहा है? सी का शेयर कितना था? 2/9 लिखो पहले और मल्टीप्लाई करो 4/9 से। ऐसे ही ये राघव बताएगा। राघव, बी का न्यू कितना आएगा? सी का, सी बी क्या है? अच्छा सी का क्या लिखो? सी का 2/9 प्लस गया कौन था? तो बी बोलो ना, मैंने बी लिखा था सी लिखवा दिया। हाँ, बी का शेयर कितना आएगा? 2/9। पहले कितना था बी का? पहले 3/9 था, प्लस क्या करूंगा? 2/9। हाँ ठीक है, देखा दिमाग इसका मतलब अच्छा भला है, बस ये सोच रखा है मजे लेने जिंदगी के। 4/9 प्लस 8/81, यहां पे भी प्लस करो। 3/9 प्लस 10/81, एलसीएम ले लो, मस्त आंसर निकालो अपना। 81 एलसीएम आ गया। 36 प्लस 4, 36 प्लस 8, 44/81। इसका भी एलसीएम निकालो। 81, 27 प्लस 10, 37/81। न्यू रेशो आ चुकी है 44:37। न्यू रेशो जितना 12:15 तक हो जाए। 44:37। चलो देखो फटाफट। 44:37, 44:37 बोलो, ये आ गया। अब मेरे को बोलो कोई गेनिंग रेशो। मैंने क्या कहा? गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत है क्या? बता तो रहा है कि सी गया तो फायदा किसको हुआ? ए और बी को। किस रेशो में? 4:5। बोलो 4:5 दे रखा है, ठीक तो है? ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्या है। सुनो, हम जो बैठे हैं ना टॉप फ्लोर पे बैठे हैं, इसमें क्या है कि जितनी भी सूरज की डायरेक्ट पड़ता है ना, तो ये दीवारें ना गर्म हो जाती हैं। देखो हाथ लगा के देखो दीवार कितनी गर्म हो रही है, चेक करो, हो रही है। तो ये गर्मी का रीजन है। चलो बेटा, आपके घर में चलता रहता है, पंखा चलता रहता है ना, ये समझो। यहाँ पे ये एक जगह खंडर है, यहाँ से पीयूष वर्मा क्लास लेने आता है ऊपर, वरना ये कमरा पूरा बंद रहता है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो क्लास से 1 घंटे पहले चला दिया करो एसी। एक बार चलाया था, बिल बहुत आ गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपकी बुक का? क्वेश्चन नंबर 9 न्यू बुक का बताओ। नहीं, हाँ यही है क्वेश्चन नंबर 9 ABC 532। क्वेश्चन नंबर 9 ABC 532 रेशो है। कह रहा है सी रिटायर हो गया। कौन रिटायर हुआ? और शेयर पूरा का पूरा किसको मिल गया? ए को। ओ, ए तो मजे ले गया, पूरा का पूरा शेयर ए ले गया इस बारी। तो सॉल्यूशन, ए का न्यू, ए का पहले था 5/10 प्लस सी रिटायर हुआ है, तो पूरा का पूरा सी का इसी को दे दो। कितना आ गया? 7/10। सी को पूरा का पूरा ही ऐड कर दिया इसमें।
बी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, ए और बी आ गया 7:3, 7:3। कुछ चीजें डायरेक्ट नहीं हो पाती, पहले माहौल बनाना पड़ता है। 7:3 पहले हमें प्रॉपर्ली शो करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। 7:3। चलो क्वेश्चन नंबर 10 मुरली वाला है, चेक करो जरा। मुरली है, मुरली नवीन ओम प्रकाश, MNO पार्टनर है, और सबसे पहले इसने वही 3/8, 1/2 और 1/8। तो पहले इसको एलसीएम लेके ठीक करो, 8 एलसीएम आएगा 3, 4, 1। MNO आ गया 3, 4, 1। अब आगे इसकी बात सुनते हैं क्या कह रहा है। कौन जा रहा है? M जा रहा है। जब M जा रहा है तो उसके शेयर का 2/3 कौन ले रहा है? नवीन ले रहा है। तो खुद दिमाग लगा लो ना, अगर 2/3 नवीन ले रहा है तो O कितना ले रहा होगा? अगर 3 में से 2 M ने ले लिया तो O कितना ले रहा है? 1/3। बस अब ये क्वेश्चन नॉर्मल है। M तो चला गया, N न्यू, N का न्यू, N का पहले कितना था? 4/8 इंटू 2/3 ले लिया इसने, 8/24। ओज न्यू, O का पहले कितना था? 1/8। अब यार ये क्या कर दिया मैंने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, मैं सस्ते नशे कर लिए थे मैंने। सुनो, N का पहले कितना था? 4/8। इसमें प्लस करेंगे, जा कौन रहा है? कौन जा रहा है? M जा रहा है। तो पहले M का शेयर लिखो और इंटू कर दो 2/3 से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। कायदे से तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना चाहिए, तुम जो कॉपी कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा है। ये O का पहले था 1/8, प्लस जा कौन रहा है? M, 3/8 का 1/3। कर लो सॉल्व। ये क्वेश्चन तुम्हारा था, तुम्हें बोलना चाहिए कि सर ये छोड़ दो क्वेश्चन, हम खुद करेंगे। क्या आ रहा है? 4/8 प्लस 6/24। कर लो यार सॉल्व, कितना आ रहा है? 24 एलसीएम, 18/24, 1/8 प्लस 3/24, 3 + 3 6/24। तो N और O की न्यू रेशियो हो गई 18:6। ये आ गया 3:1। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होनी चाहिए, हमारी स्पीड अच्छी है। सुनो 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 सुनो, ऐसा है, ये कह रही गर्मी लग रही है, तो अब सीधा क्लास बच्चों ठंड में है। जिस दिन टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होगा उस दिन आपकी नेक्स्ट क्लास है। सुनो, हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं पूछ ही नहीं रहा, हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मैं कुछ नहीं पूछ रहा, हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ध्यान से सुनना, गुडविल, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट है, ध्यान से सुनो। जो लोग गेन कर रहे हैं, भाई कॉन्सेंट्रेशन ना खराब मत करो, इधर देखो। जो लोग गेन कर रहे हैं,
जिसको नहीं पढ़ना जाओ भाई, जो बैठे हैं उन्हें तो पढ़ाऊंगा। सुनो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। लिखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी गेन कर रहा है उसे डेटर बनाएंगे अपना, उसे कहेंगे साले तू गेन कर रहा है तो तू आज से हमारा डेटर, तू पैसे लेके आएगा। और किसको देंगे, जो बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग का मतलब नॉर्मली वही होता है जो रिटायर कर रहा होता है बेचारा, जो रिटायर कर रहा होता है नॉर्मली वही होता है। और गेनिंग कौन कर रहा होता है, नॉर्मली वही होते हैं जो कौन होते हैं, रिमेनिंग होते हैं, जो रिमेनिंग होते हैं। तो बेसिकली एंट्री आप रिमेनिंग टू रिटायरिंग भी बोल सकते हो। लेकिन आप, अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने डायरेक्टली रिमेनिंग टू रिटायरिंग क्यों नहीं लिखवा दिया। अरे भाई कई बारी किसी को सैक्रिफाइस वैसे भी हो जाता है। तो आपको याद रखना है, बेसिकली याद रखना है, जो गेन कर रहा है उसे आप डेबिट करोगे और जो सैक्रिफाइस कर रहा है क्रेडिट करोगे। ये बात आपको पता है, गेन तो उसी को होता है जो रह गया, और सैक्रिफाइस वही करता है जो बेचारा चला गया। जो मर गया उसकी जायदाद उसके बच्चों को मिल जाएगी। तो सैक्रिफाइस कौन, जो चला गया, रिटायर हो गया, मर गया, और गेनिंग जो बचे हुए लोग हैं, ठीक है, उनको फायदा होगा। तो ये एंट्री आपको करनी है, और ये एंट्री आपको किस रेशो में करनी होती है, ये एंट्री आपको करनी होती है, लिख लो, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से। क्वेश्चन नंबर 12 सुनील वाला है क्या, सुनील, शाहिद और डेविड है क्या। नई बुक का क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखो, सुनील, शाहिद और डेविड पार्टनर है 4:3:2। कौन रिटायर हो रहा है, शाहिद रिटायर हो रहा है, शाहिद जा रहा है। तुम इतना खुश क्यों शाहिद के जाने पे, बंद कर ले इसको फोन को। मैं तभी, पापा से कौन व्हाट्सएप पे बात करता है, हाय पापा कैसे हो, हैं क्या कह रहे हैं पापा। फिर पापा से बात कर रही हूँ, मैं बोलूं मैं पढ़ा नहीं रहा, मम्मी, मैं भी नहीं पढ़ा रहा, मैं मम्मी से बात करूंगा आज, हैं। हाय मॉम कैसे हो, रोटी बना दी। सुनो, सुनील, शाहिद और डेविड पार्टनर है, 4:3:2 रेशो है। अब ध्यान से सुनना, शाहिद रिटायर हो गया और गुडविल कितनी है, 72,000। गुडविल कितनी है, 72,000। गुडविल है 72,000। और आपको धन्यवाद, सुनील और डेविड की न्यू रेशो भी दे दी। सुनील और डेविड की न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो क्या है, 5:3। आपको यह समझना होगा, आपको न्यू रेशो दे दी, आपको ओल्ड रेशो भी आपके पास है। सबसे पहले तो आप गेनिंग रेशो निकालो। सॉल्यूशन, गेनिंग रेशो होती है न्यू माइनस ओल्ड, सुनील की और डेविड की। सुनील की न्यू है 5/8, डेविड की है 3/8। ओल्ड बताओ सुनील और डेविड की, 4/9 और 2/9। एलसीएम ले लो, 72 एलसीएम आएगा, 45। जाओ भाई जाओ, 13/72, 72 एलसीएम, 11/72। तो गेनिंग रेशो क्या आ गई, सुनील और डेविड की गेनिंग रेशो आ गई 13:11। ओके है यहां तक। आप लोगों को एंट्री बताई थी, गेनिंग वालों को डेबिट करो,
और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लिखो सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शाहिद, ये बताओ आपको आपको गुडविल डालनी है, ये बताओ क्या अगर मैं यहां 72,000 लिखूं तो क्या ये सही होगा, क्या ये 72,000 सही होगा? नहीं, ये तो फर्म की गुडविल है। ये किसकी गुडविल है? तो आपको पहले निकालना पड़ेगा, लिखो शाहिद शेयर इन गुडविल। आज की क्लास का काम दिखाना। बहुत बढ़िया, 10 रुपए दूंगा। चलो 72,000 इंटू 3/9, आगे का कहाँ लिखा हुआ है? नहीं बेटा, ये कहाँ है? सारा गुडविल की एंट्री क्यों 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 नहीं करा? बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। क्यों नहीं करा, रीजन बताना। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है, कुछ भी ना करो तो समझ नहीं आया, करेंगे। मेरे को भी समझ नहीं आया कि तेरी मम्मी से बात करनी चाहिए एक बारी। अच्छा सुनो, एक बात, एक टाइम की बात करनी है, टाइम की बात करनी है। टीटीएस में तुम्हारे क्या, तेरा मैच का क्या टाइम है? क्या टाइम है? क्या टाइम है? 12 बजे खत्म है, शुरू है 10 से 12 मैच की क्लास होती है, ये कह रहा है। तो मैं 12 से 1 रख देता हूँ, उसमें क्या है भैया? सुनो, 12 बजे धूप लगती है, सुबह 9 से 10 रख दूं? सुनो, 9 से 10 चलेगा? मैं सबसे नहीं पूछ रहा, मेरी बात सुनो ध्यान से। तेरी 10 बजे क्लास होती है, तो मैं अब ये पूछूं, बोलूंगा नहीं, वो राजा है क्या यहाँ का जो उसके हिसाब से सब चलाऊंगा? सुनो, टीटीएस में सुन लो। हाँ बोल, क्यों क्यों? सुन लो, एमडब्ल्यू में अभी ये फंडामेंटल्स के लिए रुकेंगे ये लोग। फंडामेंटल्स ये क्लास तो है, सुन लो पहले, ये क्लास तो है ही है, सुन लो। एक मिनट, ये क्लास तो है ही है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें रिटायरमेंट चलता रहेगा, अभी छुट्टी नहीं होगी, क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, रुक जाओ। आपको ये ध्यान रख लो, 9 से 10 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 9 से 9:55 पे आपकी फंडामेंटल की क्लास टीटीएस में रोज है। 12 बजे रख लो फिर, 12 से 1 फंडामेंटल्स रोज है। चलो ठीक है, कंपल्सरी है, बिल्कुल कंपल्सरी है। या अगर कंपल्सरी नहीं है तो टेस्ट दे दो, फंडामेंटल का फुल नंबर ले आओ, मैं मान जाऊंगा। अच्छा, शाहिद का शेयर निकल गया, कितना आया? 24,000। शाहिद का शेयर कितना आ गया? गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो क्या है? 13,000 11,000, यही टाइम है पर भाई, 13,000 11,000, समझ में आया? सुन लो, अभी 12 ही बजे अभी। हाँ सुन लो, आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि आप खुद करके मुझे दिखा के जाओगे, दिखाओ और जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने छुट्टी नहीं करी है, अब अभी देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, अपर्णा मनीषा और सोनिया, ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओगे। अपर्णा मनीषा सोनिया, अपर्णा मनीषा सोनिया, क्वेश्चन नंबर 14, अपर्णा मनीषा सोनिया। क्वेश्चन 14 कर दो, अपर्णा मनीषा सोनिया, करो टाइम पास करो, मैं
जब तक क्वेश्चन नहीं होगा मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है अभी करते हैं। मेरे को तो चाहिए पहले निकालो ये रेशो। सर गेनिंग रेशियो आ गई 3 सर 3 दूसरे फोन करें ठीक है देखेंगे ना ठीक है ये 69 चाइनीज है ये 70 ठीक है। अरे वो चार अकाउंट तो रहे चार ए बी सी और डी उसकी वो समझ में आएगी क्या बोलते हैं 69 में 70 तो लगाओ ये लो सर अभी टेबल लिखा एक वो ओके सर सी यू सून सर किसी सीपी वाली निशा प्लीज सर रिवॉल्यूशन बन गया है रिवॉल्यूशन क्या होता है सर क्या करें तो क्या बन जाओ किसी का टेंशन करो तेरा तो हो चुका है किसका कहां से पैसे अबे अब मैं तो पास मैं एक बार तुम लोगों को चेक करके देता हूं तो चाहिए इनका भाई से मैनिपुलेट मत कर ज्यादा मैनिपुलेशन मत कर मेरी बात 70 का नहीं 70 है नहीं क्या है कहां यही है आप कैपिटल ना निकालिए बोलते 71 कर रहे हो कैपिटल ना निकालिए कैपिटल जैसे मैंने बोला ये बनी होगा और बाकी वाली कैपिटल निकल जाएगी आंसर पता ही नहीं
वो देखो हो गया सर और अभी चेक करवाओ मेरे को कब गया कितना है छोटा सा पेपर है 4 मेरे पेपर में आगे मेरे को पेजेस में बहुत सारे आगे पीछे